Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I'm Syed Ali Nakisha, professional software developer, and currently I'm working as a software developer in a government department. तो आज जो बेसिकली एक वेबिनार रखा गया है on strategies for becoming a good developer or a world class developer in 2022. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया एज अ गेस्ट स्पीकर। जैसे कि यहाँ पे इस वक्त आई होप जितने भी पार्टिसिपेंट मौजूद हैं वो सब सब आईटी रिलेटेड हैं एंड कोई बिगिनर होगा एंड कोई प्रोफेशनल भी होगा। यहाँ पे हमारे पास दो कॉमन चीज़ें आ जाती हैं कि हाउ टू बिकम अ डेवलपर एंड हाउ टू क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। दो चीज़ों में कोरिलेशन है कि डेवलपर हम तब बनेंगे जब कोई प्रोडक्ट बनाएंगे ना। क्या है कि सबसे पहले कि हमने बनाना क्या है और क्यों बना रहे हैं, एंड जो चीज़ मैं बना रहा हूँ क्या वो सही चीज़ है और क्या मैं उसे सही बना रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास दो अलग अलग चीज़ें हैं। फर्स्ट इज क्या सही चीज़ बना रहा हूँ और क्या मैं उसको सही तरह से बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये चूज करना लाजमी है कि हमने बनाना क्या है। इसीलिए पहले मैं एक वर्ल्ड क्लास डेवलपर बनने से पहले मैं एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के ऊपर बात करना चाहूँगा कि हमारे पास सबसे पहले एक मेन आइडिया होना चाहिए कि हम बना क्या रहे हैं। ठीक है, क्या हमने कोई ऐसी चीज़ चूज की है जो कि वाकई में एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनेगी इन फ्यूचर। ठीक है, फिर वो अगर बने ना बने वो बात का मसला है। ठीक है, क्या हमने शुरुआत की कोई चीज़ बनाने की, क्या हमने एक इरादा किया है कोई चीज़ बनाने का, तो पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वो दुनिया में कामयाब हुई नहीं हुई, हम उसमें कामयाब हुए नहीं हुए वो बात का मसला है। ठीक है, नहीं भी होते तो कोई मसला नहीं है। हमारे पास मार्केट में कई ऐसे अम, मौजूद हैं प्रोडक्ट्स या कई ऐसे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जो कि दुनिया में बने मगर वो इतने ज्यादा मशहूर नहीं हो पाए। ठीक है, मगर वो काम बेहतरीन करते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे हैं जिनका काम कोई खास नहीं है मगर दुनिया के अंदर मशहूर बहुत ज्यादा हो गया। जैसे कि सपोज मैंने एक एम किया है कि मैंने कुछ बनाना है। ठीक है, उसके लिए क्या काफी है कि मैं खुद अकेले ही कोई चीज चूज कर लूं और मैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर दूं? नहीं। ठीक है, याद रहे अगर आप फ्रंटाइनली काम करेंगे यानी कि अकेले में बस खुद ही सोचा खुद ही काम करना शुरू हो गए तो उसमें आपकी कामयाबी ऐसा समझें कि बहुत मुश्किल है। हो सकता है आप कामयाब हो भी जाएं मगर बहुत मुश्किल है। क्वारंटाइनली काम ना करें। आपके आप फेलोज हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके साथ आपके दोस्त हैं, मशवरा करें क्या बनाएं, या अगर आपके पास आइडिया है उनसे शेयर करें। भाई मैं ये पर्टिकुलर चीज आपसे जो है वो शेयर कर रहा हूँ कि मैंने ये सोचा है बनाने के लिए, अब आप लोग उसके ऊपर अपने आइडियाज दें। ठीक है, याद रहे हमारे आइडियाज सुनने वाले जो होते हैं उनमें बहुत से ऐसे होते हैं जो हमारे आइडियाज की तारीफ भी करते हैं मगर बहुत से ऐसे होते हैं जो कि हमारे आइडियाज की एक तरह से नापसंद भी करते हैं।
उसका मजाक भी उड़ाते हैं। तो याद रहे एक चीज, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट करें कि वो मजाक आपका नहीं उड़ा रहे, ठीक है, वो मजाक उड़ा रहे हैं कि आपने जो प्रोडक्ट चूज की है उसका। हो सकता है वाकई मेरे इस प्रोडक्ट में कोई खामी हो जिस वजह से सामने वाले ने मजाक उड़ाया या उसको उसने पसंद नहीं किया। तो इस तरह से आप अपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर और ज्यादा जो है वो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। हाँ वाकई अगर कुछ लोगों के नजदीक इसके अंदर कुछ खराबियां मौजूद हैं तो वो किस तरह से सही हों, देन अगेन उसको आप क्वारंटाइनली नहीं करें बल्कि किसी से एडवाइस लें। ठीक है, ये तो हो गया कि यानी कि हम प्रोडक्ट क्या चूज कर रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे आपको देखा जैसे कि फेसबुक का हम एग्जांपल ले लें कि फेसबुक शुरू में कुछ इंजीनियर्स ने, कुछ डेवलपर्स ने स्टार्टअप लिया, बनाया, मार्केट के अंदर लॉन्च किया, फिर उन्होंने काफी सालों तक लोगों से सिर्फ फीडबैक लिए फेसबुक के कि ये फीचर है, ये फीचर है, उसके अंदर नए नए फीचर्स वो ऐड करते गए। और वो फीचर्स उन्होंने कैसे ऐड किए, वो उनको फीडबैक के तौर पे लोगों ने बताया, यूजर्स ने बताया, जो यूज कर रहे थे फेसबुक को, उन्होंने उनको बताया कि भाई आपके सॉफ्टवेयर में ये चीज भी होनी चाहिए, आपके ऐप में ये चीज भी होनी चाहिए, वगैरह 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 वगैरह। तो इस वक्त फेसबुक एक नॉट ओनली अ सोशल नेटवर्क बल्कि फेसबुक एक बहुत बड़ा एक सिस्टम बन चुका है। बहुत कुछ उसके अंदर काम हो रहा है। ठीक है, एक सोशल नेटवर्क है नहीं, वो अलग बात है कि हम उसको जस्ट सोशल नेटवर्क के हद के यूज करते हैं। ठीक है? इसी तरह से मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको देना चाहूँ कि एक गेम डेवलपर था फ्रॉम शिकागो, और उसने एक गेम बनाई थी। एंड वैसे वो यानी कि पहले वो एक नाकाम डेवलपर था। नाकाम डेवलपर मैं उसको इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि वो मार्केट के अंदर या जिन कंपनीज के अंदर वो काम कर रहा था वो स्टिल जो है यानी कि उसमें कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर पाया था। ठीक है, मगर उसने एक गेम बनाई एंड रात को उसने वो गेम अपलोड कर दी गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। ये एक रियल वाकया है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि वन नाइट मिलियनेयर गेम ऐप डेवलपर मिलियनेयर। ठीक है, तो वो अ, एक ही रात में सुबह तक की गेम लोगों ने प्ले स्टोर के ऊपर से डाउनलोड की थी और रेटिंग कर चुके थे कि वो एक रात में यानी कि अच्छा खासा अमीर बंदा बन चुका था। ठीक है, क्या था, आइडिया था उसके पास, उसने आइडिया आइडिया के ऊपर काम किया। समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास आइडिया होता है, हम उसके ऊपर काम नहीं कर पाते। ठीक है, आइडिया के ऊपर काम करना शुरू कर दें। आइडिया है, उसको कुछ आपस के लोगों के साथ उसको शेयर करें। याद रहे उन्हीं के साथ शेयर करें जिनको उस चीज का पता हो। ठीक है, अब सपोज के मैं मेरे पास एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोडक्ट का आइडिया है और मैं उसको शेयर कर रहा हूँ किसी ऐसे बंदे के साथ जिसको आईटी का दूर दूर तक कुछ पता ही नहीं है, तो वो फजूल हो गया। ठीक है, ऐसे बंदों के साथ शेयर करें जिनको उस चीज का पता हो एंड उस पर काम शुरू कर दें। ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट इस लेवल का है कि आप अकेले उस पर काम नहीं कर सकते तो आप अपने उन फ्रेंड्स को अपने साथ मिला लें। ठीक है, ग्रुप बनाकर आप काम करना शुरू कर दें और जो है वो उसको इस लेवल तक पहुंचाएं कि वो मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाए एंड लॉन्च भी कर दें। ठीक है, सपोज वो लॉन्च होते ही, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि वो एक रात में एक यानी कि वो अमीर हो गया, तो अगर जरूरी नहीं कि आप भी यही सोच रखे करें। आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दें, वेट करें, भले टाइम लगे। ठीक है, फिलहाल आप, जैसे कि मैं अभी अभी बता चुका हूँ कि फेसबुक वालों ने भी उसको काफी सालों तक लोगों से सिर्फ फीडबैक दिया था। आप भी उसको मार्केट में लॉन्च करने के बाद, इंटरनेट मार्केट में लॉन्च करने के बाद फीडबैक लें लोगों से, क्या इसमें चीज होनी चाहिए, क्या ये परफेक्ट काम कर रहा है, क्या खामियां हैं इसके अंदर, एंड देन आप उसको मार्केट में लॉन्च कर दें। वर्ल्ड क्लास वेब डेवलपर बनने के लिए याद रहे मैं इस सेशन को इस अंदाज में लेकर जाना चाह रहा हूँ कि मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं सिर्फ पर्टिकुलर कुछ चीजों के ऊपर डिस्कस करूं। मैं इस लेक्चर को इस तरह से प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ कि आप यानी कि ना लिमिटेड ना बने, किसी पर्टिकुलर चीज पे रुक ना जाएं। ठीक है, अब आपने मार्केट में लॉन्च कर दिया, फीडबैक ले लिया लोगों से, के अंदर आप अपडेशन करते जाएं। हमारे पास आप
जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, आई होप सब के सब यूनिवर्सिटी से होंगे। यूनिवर्सिटी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नाम से सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में सब्जेक्ट पाया जाता है, जिसके अंदर एक टॉपिक होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के नाम से, ठीक है, SDLC। उनमें स्टेप्स क्या हैं? क्या हमने आज तक यूनिवर्सिटी में उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल उस टॉपिक को सही से पढ़ा है? अगर वो चीजें हम पढ़ लेते तो हमारे स्टूडेंट्स स्पेशली सिंध के अंदर, मैं खुद जो है वो बीएस कंप्यूटर साइंस किया है फ्रॉम सिंध यूनिवर्सिटी से, और मैंने एमफिल भी कर चुका हूँ डेटा साइंस के अंदर। अब यानी कि क्या है कि सिंध में हमारे पास जो सिंध की यूनिवर्सिटीज हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास जामशोरों की यूनिवर्सिटीज हो गई, नवाबशाह की यूनिवर्सिटीज हो गई, एंड लाड़काना एंड खैरपुर के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें हमारे पास आईटी के स्टूडेंट्स में लिटरली बता रहा हूँ इस हद तक पीछे हैं कि अगर मैं कंपेयर करूं हमारे सिंध प्रोविंस के स्टूडेंट्स को विद पंजाब स्टूडेंट्स, तो दिन रात का फर्क होता है। ठीक है, उसकी मेन वजह ये है कि हमारे पास हमारे जो सिलेबस है उसको जस्ट सिलेबस की हद तक पढ़ाया जाता है, और हम भी उसको सिर्फ सिलेबस की हद तक ही पढ़ते हैं। ठीक है, और हम भी सिर्फ इस हद तक पढ़ते हैं कि हमारा यानी कि पेपर निकल जाए सपोज। कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं कर रहा हूँ, टॉपिक से हट के कर रहा हूँ, मगर इसकी एक बताना मैं जरूरी समझ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो SDLC हमारे पास टॉपिक है क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर हमने एक छोटी सी चीज पढ़ी है कि सॉफ्टवेयर बनाना मुश्किल नहीं है, ठीक है, मगर सॉफ्टवेयर को बाद में मैनेज करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। वो कैसे है? जैसे कि अब मैंने मार्केट में प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर दी, अब मैं लोगों से फीडबैक ले रहा हूँ, फीडबैक मेरे पास आ रहे हैं, और उन फीडबैक्स के हिसाब से मैं अपने सॉफ्टवेयर में अपडेशन कर रहा हूँ। ठीक है, या सपोज के मैंने एक प्रोडक्ट की पर्टिकुलर क्लाइंट को बना के दिया, किसी पर्टिकुलर कंपनी को बना के दिया है, अब वो कंपनी भी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डे बाय डे या कुछ अरसे के बाद जब कंपनी के अंदर टर्म्स एंड कुछ यानी कि रूल्स रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं, उनकी पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, तो उस हिसाब से सॉफ्टवेयर में भी अपडेशंस आ जाती हैं। अब सॉफ्टवेयर की अपडेशन यानी कि सॉफ्टवेयर को मैनेज करना मुश्किल बन जाता है, और यही वो मेन प्रोसेस है आपको जो दुनिया में वर्ल्ड क्लास डेवलपर बनाएगा। ठीक है, वो ये है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखो, सोसाइटी के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, यूजर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, एंड यूजर फीडबैक के हिसाब से। और वो हमें सॉफ्टवेयर बनाने में जो कॉस्ट आती है उससे ज्यादा कॉस्टली भी पड़ जाता है, पर जब आप एक वर्ल्ड क्लास डेवलपर बन जाएंगे और आपकी प्रोडक्ट एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बन के मार्केट में लॉन्च हो जाएगी, तो फिर आप अपना वो तमाम यानी कि जो आपने कॉस्ट अब तक अपने प्रोडक्ट के ऊपर खर्च की है वो पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक सॉफ्टवेयर मैंने बनाया था, यानी कि अकेले मैंने नहीं बनाया था, हम भी टीम में बना रहे थे। हमें एक प्रोडक्ट बनाने को मिला था जो कि अगेन एक अमेरिकन प्रोडक्ट था, यानी कि अमेरिकन सॉफ्टवेयर था, वहाँ की किसी कंपनी ने हमें दिया था। हमने उसके अंदर किया क्या था, वो बेसिकली ई कॉमर्स का एक प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर था। हमारे पास नॉर्मल क्या होता है, आपने आजकल जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स देखी होंगी जहाँ से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम हमें वहाँ पे शेड की नज़र आ रही होती हैं, और हमने जस्ट उसको एड टू कार्ट कर दिया, उसके अंदर क्वांटिटी कर दी, डिस्काउंट सेलेक्ट कर दिया, एंड पेमेंट ऑनलाइन मेथड भी हो जाता है, कभी कैश ऑन डिलीवरी भी, ये हमने सब कर दिया। ठीक है, उनका आइडिया क्या था? देखें उनका क्या आइडिया था। उन्होंने जब हमें सॉफ्टवेयर दिया बनाने के लिए प्रोडक्ट, उनका आइडिया ये था कि भाई हमारे ई कॉमर्स जो वेबसाइट है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर जो शर्ट्स होंगी या कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो वहां पे जस्ट व्हाइट कलर में बैंक नजर आएगी। ठीक है, अब जो खरीदने वाला है, जो कस्टमर है, वो उसको वहीं पे खुद डिजाइन करे। उन्होंने एक पूरा एक टूल बनवाया जो हमने उनको बना के दिया, कि वो पूरा हमने टूल वहां पे डिजाइन किया कि वो जस्ट लाइक जैसे कि हमारे पास सपोज कि क्या एडोब फोटोशॉप है, आप सबने देखा होगा कि साइड में एक पूरा एक टूल बॉक्स बना हुआ होता है, आप सेलेक्ट करके वहां पे
ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएं। तो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड पूरा एक टूल उनको बना के दिया, जिसमें जो कस्टमर था वो अपनी शर्ट को कलर भी खुद दे रहा था कि भाई मुझे ये कलर की शर्ट चाहिए, एंड देन वो उसके ऊपर डिजाइन भी अपनी तरफ से खुद ड्रैग एंड ड्रॉप करके चूज कर रहा था कि उस मेरी शर्ट में यानी कि ये इस टाइप का लोगो होना चाहिए, ये उसकी डिजाइन होनी चाहिए, ये उसका कलर होना चाहिए। इस टाइप का पूरा टूल हमने उनको यानी कि बना के दिया था हमारी टीम ने। अब ये क्या था? ये एक आइडिया था। ठीक है, वाकई हमारे पास जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, जो शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग का जो तरीका है, ये उसके अंदर एक नई चीज लेकर आए थे कि भाई जो कस्टमर है वो अपनी चीज खुद ही डिजाइन करके वो वहीं पे जैसे सबमिट कर देंगे, एज इट इज वही चीज हम उसको भिजवा देंगे, बिल्कुल वही चीज जो उसने खुद डिजाइन की है। ठीक है, ये एक ज्यादा बेहतर हो गया के लिए, कस्टमर के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद हो गया, फीडबैक बहुत अच्छा आने लगा उस सॉफ्टवेयर के ऊपर। लेकिन ये क्या था? एक आइडिया था, एक प्रोडक्ट जो उन्होंने चूज किया। ये एक मार्केट के अंदर लॉन्च होने के बाद बहुत जबरदस्त तरीके से आज भी काम कर रहा है वहां पे इन अमेरिका। या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि हमारे पास भी ऐसे काफी सारे ऐसी वेबसाइट्स लॉन्च हो चुकी हों। मेरे इस वक्त यानी कि नॉलेज में ऐसी नहीं आ रही, मगर वो जो हमने बनाई थी वो मेरे नॉलेज में है क्योंकि हमने ही बनाया था। तो ये हो गया कि यानी कि हम क्या सही चीज चूज कर रहे हैं बनाने के लिए, एंड देन क्या उसको सही से बना रहे हैं। अब सही से कैसे बनाएं? स्टार्टिंग में मैंने ये दो बातें की थी कि क्या सही चीज बना रहे हैं और क्या हम उसको सही से बना रहे हैं। ठीक है, दो अलग अलग चीजें। उनको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैंने चूज कर लिया, मैं उसको सही से बनाऊं कैसे? किस तरह से ये चीज पॉसिबल है? तो ये चीज पॉसिबल है कि अगेन मैं उसी सब्जेक्ट की तरफ आऊंगा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हमें यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। उसके अंदर हमें कुछ मेथोडोलॉजीज पढ़ाई जाती हैं, जिसमें हमारे पास इस वक्त लेटेस्ट मेथोडोलॉजी जो काम कर रही है वो अजाइल मेथोडोलॉजी है, एंड अगेन फिर वाटरफॉल भी है, वगैरह वगैरह। हम इन मेथोडोलॉजीज को फॉलो करके किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से बना सकते हैं और मार्केट के अंदर अच्छे से लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है? जिससे हमारी प्रोडक्ट जो है वो एक फ्री भी होगा कि स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम चीजें बना रहे हैं। जेल मेथोडोलॉजी के अंदर हमारे पास 5 स्टेप्स आ जाते हैं। मैं वो एक अलग टॉपिक है पूरा, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाह रहा, बस जस्ट आपको यानी कि ओवरव्यू दे रहा हूँ उस चीज का कि अजाइल मेथोडोलॉजी में कि भाई सबसे पहले मैंने टाइम चूज कर लिया कि 3 मंथ्स में मैंने ये चीज बनानी है, एंड देन हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर दी, देन हमने उसका कोड कर दिया, देन अगेन टेस्टिंग हुई, वगैरह वगैरह वगैरह। अब याद रहे इस टाइप की मेथोडोलॉजीज पे काम करने के लिए हमें यानी कि वही बात कि क्वारंटाइनली काम हम नहीं कर सकते फिर, कि आपके पास एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए, फिर आपके पास डिजाइनर्स होने चाहिए, आपके पास जो है वो डेवलपर्स होने चाहिए, आपके पास फिर जो है वो आपकी प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए आपके पास लोग होने चाहिए, क्यूए स्पेशलिस्ट होने चाहिए, वगैरह 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 वगैरह। और ये सारी चीजें हमारे पास पाकिस्तान के अंदर भी अगेन जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं उनमें ये चीज मौजूद है, बट जो है वो हम क्या है कि आजकल हमारे जो लोग हैं, अगेन जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि भाई प्रोडक्ट चूज किए, तो इस तरह से लोग अपना बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं। तो आजकल काफी हमारे पास मार्केट में कुछ ऐसी कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनीज यानी कि सॉफ्टवेयर हाउसेस भी मौजूद हैं जिनमें इन मेथोडोलॉजीज के ऊपर काम नहीं किया जाता, बल्कि बस सीधा सीधा काम लिया जाता है डेवलपर से, जिससे हम काफी ज्यादा हमारा एक वो जो एक मकसद होता है उसमें हम कामयाब नहीं हो पाते। मेथोडोलॉजीज की मदद से जब हम काम करेंगे, हमारे डिफरेंट कंपनीज में भी आजकल काम हो रहा है ऑन अजाइल मेथोडोलॉजी, उसको फॉलो करके हम अपने प्रोडक्ट को सही से बना सकते हैं। ठीक है, सही से कंप्लीट करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। याद रहे अधूरी चीज कभी भी मार्केट में लॉन्च ना करें। ठीक है, सबसे पहले आपके पास रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए।
अगर आप खुद भी कोई चीज चूज की है बनाने के लिए, आपका अपना आइडिया है, तो पहले आप उसके ऊपर स्टडी करें, डॉक्यूमेंटेशन करें कि क्या मेरे पास कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स हैं। ऐसा ना हो कि मैंने आधी प्रोडक्ट बनाई, आधी प्रोडक्ट के बाद मुझे पता ही नहीं कि अब मैंने इसके अंदर करना क्या है। नहीं, आपके पास कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स हों, उन कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हुए आप जो हैं वो उस चीज को प्रॉपरली मार्केट में लॉन्च भी कर सकते हैं, एंड उसको काफी अच्छे से यानी कि ना आप लोगों का फीडबैक भी ले सकते हैं, और वो फीडबैक आपका क्या होगा फिर, तारीफ लायक होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर लोगों को मौका नहीं मिलेगा कि वो आपके ऊपर हंसें या आपके प्रोडक्ट के ऊपर हंसें। अगेन एंड अगेन मैं एक वर्ड रिपीट कर रहा हूँ कि वो याद रहे, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट करें कि वो आपका नहीं हंस रहे। ठीक है, वो आपके आइडिया पर हंस रहे हैं, जिसमें फिर आपने उनकी उन फीडबैक के हिसाब से आपने उसको अपडेट करना है। अब एक चीज हमारे पास, अ, जैसे कि मैंने तकरीबन 6 साल जो है वो टीचिंग भी की है, और अक्सर मेरे स्टूडेंट्स, मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीचिंग की है, तो मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास एक सवाल लेकर आते हैं, तो वो सवाल अ, मुझे पसंद नहीं आता मोस्टली। उसकी एक मेन वजह क्या है, उस सवाल की मेन वजह ये है कि वो मुझसे क्या पूछ रहे होते हैं कि सर, मैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढूं। ठीक है, सर मैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जो है वो एक एक्सपर्टीज हासिल करूं, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सवाल आपको इन फ्यूचर नाकाम कर सकता है। वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि सपोज अगर मैं किसी स्टूडेंट को बता देता हूँ कि भाई आप जावा पढ़ो, या उसको बता देता हूँ भाई आप पाइथन पढ़ो, या फिर मैं उसको बोल देता हूँ भाई आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट की तरफ चले जाओ, वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसको लिमिटेड बना देगा। वो उसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर रुक जाएगा और उसको ही यानी कि उसके ऊपर ही काम करता रहेगा। ये चीज गलत है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ो, मगर इस तरह से पढ़ो कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ताकि आपको दूसरी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने में बाद में इन फ्यूचर मुश्किल पैदा ना हो। जैसे कि क्योंकि तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेम है भाई, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वही सब चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है, सिंटैक्स का फर्क है। सपोज किसी के अंदर कोई चीज मैंने अपने उस पे करनी है अपने स्क्रीन के ऊपर, तो मैंने कर दिया, किसी लैंग्वेज के अंदर मैंने प्रिंट एफ कर दिया, किसी लैंग्वेज के अंदर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज कर दिया, किसी लैंग्वेज के अंदर वही चीज इको है फंक्शन नेम, एंड किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट है। तो ये सिर्फ क्या है, सिंटैक्स का फर्क है, नाम अलग अलग हैं फंक्शंस के, बाकी काम वही हो रहा होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। तो याद रहे, ये चीज के पीछे मत भागा करें कि मैंने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ें, मगर इस तरह से पढ़ें कि इन फ्यूचर आपको किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करने की अगर जरूरत पड़ जाए, तो आपको उसके उसमें कोई मुश्किल पैदा ना हो। अब जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दे दूं, मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूं, और इस वक्त मेरी ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि काफी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे मैं काम कर चुका हूँ। ठीक है, मगर वैसे में नॉर्मली एक वेब डेवलपमेंट पे ज्यादा काम करता हूँ, वेब डेवलपर। मगर मैंने जावा के ऊपर भी काम किया है, काफी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाई हैं, मैंने पाइथन पे भी काम किया है, एक दो प्रोडक्ट्स बनाई हैं उसके ऊपर, मैंने सी शार्प के ऊपर भी एक दो प्रोडक्ट्स बनाई हैं, एंड देन वेब डेवलपमेंट के ऊपर तो काफी मैं टाइम से, तकरीबन मुझे 7 ईयर्स हो गए वेब एज अ वेब डेवलपर काम करते हुए। उसके ऊपर भी मैं काफी सारी यानी कि प्रोडक्ट्स पे काम कर चुका हूँ अब तक। अब क्या है कि मैंने
ही सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, मगर उसको पढ़ा इस तरह से था कि मुझे अब दूसरी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम करने में कोई डिफिकल्टी फील नहीं होती। सिंटैक्स देख लेता हूँ मैं गूगल पर से, और इसमें कोई यानी कि वो नहीं है, क्या कहते हैं कि कोई गलत बात नहीं है कि गूगल कर लिया भाई। अ, पढ़ के ही हम सीखते हैं, पूछ के ही हम सीखते हैं। तो किसी ऐसे बंदे से पूछ लें जिसको पता ही ना हो, तो बेहतर है कि गूगल से पूछ लें जिसको सब कुछ पता है। इस वक्त गूगल आपका बेस्ट टीचर है। ठीक है, सिंटैक्स देखने के लिए गूगल से आप हेल्प ले लें। गूगल पे सर्च कर दें हाउ टू डू दिस 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 इन फला 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 लैंग्वेज, हाउ टू डू दिस इन दिस लैंग्वेज, तो इजी हो जाएगा। यानी कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी अगेन में अगर अपनी एक एग्जांपल आपको देना चाहूँ, इन 2014 2014 में मुझे मेरे यानी कि डेवलपमेंट आती थी, मगर मैं काम करने से डरता था। ये अगेन वही चीज जो मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि अगर आपके पास आइडिया है तो काम करना शुरू कर दें। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं कंप्लीट होगा नहीं करूंगा, पता नहीं मैं बीच में फंस ना जाऊं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यहाँ तक बना दिया, आगे अब क्या करूं, आगे अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ये चीज निकाल दें अपने, ये चीज मेरे अंदर भी होती थी इन 2014 में। वाकई बताऊं तो मैं थोड़ा सा डरता था कि मैं मुझे काम तो आ रहा है, मगर मैं इसको स्टार्ट करने से डर रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे की, मैंने छोटी छोटी प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दी, स्मॉल प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल छोटी एप्लीकेशंस जो कि मैं सपोज कि मैं अपने लिए यूज करना चाहूँ। एक ऐसी एप्लीकेशन जो मैं मार्केट में लॉन्च ना करूँ, यूजर्स दूसरे यूजर्स के लिए ना बनाऊं, ठीक है, बल्कि मैं अपने लिए बना लूं फिलहाल, कि मैं ताकि इस फ्यूचर में इस चीज से खुद फायदा उठा सकूं। इस तरह से स्टार्ट करें। ठीक है, अभी आप वर्ल्ड क्लास डेवलपर से मुराद ये नहीं है कि यानी कि आप बस यानी जैसे कि बिल गेट्स बन गए बस। ठीक है, बिल गेट्स ने भी क्या किया है, उसने एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया, एक प्रोडक्ट बनाई, मार्केट में लॉन्च कर दी, यूजर फीडबैक के हिसाब से उसके वर्जन्स आ रहे हैं। पहले विंडोज था, अगेन उसके अंदर अपडेट्स आती गई, विंडोज एक्सपी, विंडोज 2000, एंड इस वक्त हमारे पास विंडोज 10 एंड 11 भी आ चुका है। ठीक है, प्रोडक्ट है, मार्केट में चल रहा है, बेहतरीन आइडिया। आप याद रहे एक चीज कि आइडिया चोरी मत कीजिएगा किसी का। ठीक है, कि सपोज मैंने एक दोस्त से कोई बात सुन ली, मैंने उसको गेट कर लिया, और मैं उसको यानी कि ना अब खुद उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया मैंने। ठीक है, आपको वक्तिया फायदा जरूर मिलेगा उससे, आपने किसी का भी आइडिया चोरी करके काम करना शुरू कर दिया है। एक एक लिमिटेड टाइम आपको उसमें यानी कि ना एक फायदा मिल सकता है, बाद में नहीं। क्यों? कि वो आइडिया आपका नहीं था। इन फ्यूचर्स जब उसके अंदर अपडेशंस आएंगी फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि आइडिया तो आपका था ही नहीं, आपके ऊपर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन थी नहीं, आपके पास प्रॉपर उसकी रिसर्च थी नहीं। ठीक है, आपने बस किसी से आइडिया लिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया, एंड दिस खुद का आइडिया दें या प्रोडक्ट अगेन यानी कि मशवरा करके बनाएं। ठीक है, दोस्तों से मशवरा करें, टीचर्स से मशवरा करें। हमारे पास यूनिवर्सिटीज के अंदर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं मोस्टली हमारे, वो क्या होता है कि वो अपने टीचर से भी कुछ पूछने में डरते हैं कि मैं अपने टीचर से कैसे कैसे पूछ लूँ ये चीज, और वो क्या वो टीचर में मुझे यानी कि ना डांट ना दें वगैरह वगैरह। टीचर आपका सबसे बेहतरीन दोस्त बन सकता है अगर आप अपने टीचर को उस हिसाब से देखें तो। आपका टीचर आपकी हर तरह की हेल्प करेगा, आपको एडवाइस अच्छी देगा, आपको इन फ्यूचर अच्छा एक वर्ल्ड क्लास डेवलपर बनने की भी एडवाइसेस आपको आपका टीचर दे देगा। ठीक है, मगर हमारे पास मोस्टली स्टूडेंट्स टीचर से पूछने से डर रहे होते हैं कि मैं कैसे पूछूं। ठीक है, आप टीचर को अपना दोस्त समझा करें। मेन चीज पे आते हैं,
चलो भाई, मैंने प्रोडक्ट भी चूज कर ली, मैं एक अच्छा डेवलपर भी हूँ, मैंने काम भी कर दिया उसके ऊपर, मैंने बना के मार्केट लॉन्च भी कर दी। ठीक है। अब क्या वो एक ही प्रोडक्ट है? नहीं। वर्ल्ड क्लास डेवलपर बनने के लिए आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं कर सकते। ठीक है। आपने एक चीज बनाई, मार्केट में लॉन्च हो गई, अच्छा फीडबैक भी मिल गया, बहुत ज्यादा मशहूर भी हो गई, काम भी बहुत अच्छा कर रही है वो प्रोडक्ट, उसी के ऊपर रुक ना जाए। ठीक है। अब दूसरी प्रोडक्ट चूज करें। क्या बनाऊं? एक तो बना चुका हूं, मार्केट में चल भी रहा है, अब मैं क्या बनाऊं? दूसरी चीज बनाए, देन वो चीज मार्केट में लॉन्च हो जाती है, देन तीसरी चीज बनाए, वो चीज मार्केट में चल जाती है, देन चौथी चीज बनाए। ठीक है। एक चीज पे डिपेंड आप कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास देखिए ना, एक जैसे कि इंटरनेट रिवॉल्यूशन चल रहा है हमारे पास, ठीक है ना, इस वक्त दुनिया में रोज नई चीज बन रही है। आपने एक प्रोडक्ट बनाई, मार्केट में चल रही है, इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है, मगर हो सकता है वो प्रोडक्ट आज से 5 साल के बाद ना चले, क्योंकि उससे ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुकी हैं। ठीक है। ऐसा होता है। जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एग्जांपल ले लें, काफी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस वक्त नहीं चल रही, जो कि इन पास्ट बहुत ज्यादा यानी कि उनके ऊपर काम कर रहा था, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वीबी डॉट नेट। ठीक है। 2005 के बाद वीबी डॉट नेट मार्केट में खत्म हो चुका है, नहीं चल रहा। ठीक है। कि एक नई चीज ने उसके ऊपर आके नई चीजें बन चुकी हैं, और वो चीजें ऐसे ऐसा खत्म। तो आपकी प्रोडक्ट्स, आपकी आइडियाज भी इसी तरह से मार्केट में कुछ अरसे के लिए आएंगे, देन उससे ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाएंगी, आपकी प्रोडक्ट खत्म हो जाएगी। ठीक है। आपके पास ऐसे आइडियाज हों कि आप इन फ्यूचर भी सरवाइव कर सकें, एक खत्म हो गया दूसरा बनाए, दूसरा खत्म हो गया तीसरा बनाए। अब हमारे पास सपोज कि आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि फाइनल ईयर में होंगे, और इस वक्त अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो यानी कि काम कर रहे होंगे, या अभी तक, क्योंकि हर क्लास के अंदर ऐसा स्टूडेंट जरूर होता है जिसने अभी तक चूज भी नहीं होगा कि मैंने क्या बनाना है, वो लास्ट के कुछ वीक्स में फिर उसको यानी कि ना याद आ रहा होता है कि हाँ प्रोजेक्ट है और मैंने उसके ऊपर काम करना है ना। हमारे पास फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स कौन से प्रोजेक्ट्स चूज करते हैं? कोई बना रहा होता है शॉपिंग वेबसाइट, ई कॉमर्स, कोई बना रहा होता है अपना स्कूल मैनेजमेंट, कोई बना रहा होता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट, कोई बना रहा होता है हॉस्टल मैनेजमेंट। भाई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है ही नहीं। ठीक है। ये चीजें प्रोडक्ट नहीं कहलाती, ये एक मैनेजमेंट सिस्टम है। भाई ठीक है, एक पर्टिकुलर आपने स्कूल को दे दिया, स्कूल में काम कर रहा है, ठीक है भाई, वही स्कूल, यानी ये चीज प्रोडक्ट नहीं कहलाती। वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट चाहिए हमें, कि हमें ऐसी चीज चाहिए जो कि वर्ल्ड क्लास हो, दुनिया पूरी चलाए उसको। ये सिर्फ एक खास हॉस्पिटल के लिए, खास स्कूल के लिए, और किसी सिर्फ खास हॉस्टल के लिए, या जस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट जिसको मैं सिर्फ अपने इलाके हद तक चला रहा हूँ, ये चीज प्रोडक्ट नहीं है। आपने अगर एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट डेवलपर बनना है, एक वर्ल्ड क्लास डेवलपर बनना है, तो आप फाइनल ईयर ही सबसे बेस्ट है। एक बेस्ट फाइनल ईयर क्या है आपका, एक यानी कि ना एक बेस्ट टाइम है आपका, कि आप एक के लिए बेस्ट बन के एक दुनिया के लिए बेस्ट प्रोडक्ट चूज कर सकें। ठीक है। क्योंकि दुनिया के अंदर वाकई ये कहलाए कि हाँ ये प्रोडक्ट काम कर रही है, जैसे कि फेसबुक है अगेन। हमारे पास देखें क्या है, ये आइडियाज हमारे पास नहीं होते, बल्कि वही चीज अंग्रेजों ने जो भी चीजें बनाई हैं, क्या बनाई हैं, उन्होंने ऐसी चीजें बनाई जो कि लोगों की आदत बन जाए। उन्होंने ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई हैं, उन्होंने ऐसी एप्स बनाई हैं, उन्होंने ऐसी चीजें बनाई हैं जो कि लोगों की आदत बन चुकी हैं इस वक्त। या अगर वो गेम भी बना रहे होते हैं, तो गेम्स भी उन्होंने ऐसी बनाई हैं जो कि लोगों की आदत बन चुकी हैं। ठीक है। जैसे कि फेसबुक इस वक्त आदत बन चुकी है लोगों की, इंस्टाग्राम इस वक्त आदत बन चुकी है लोगों की, स्नैपचैट इस वक्त आदत बन चुका है लोगों का। इसी तरह से गेम्स की बात करें, इन पास्ट हमारे पास कुछ ऐसी गेम्स थी जो कि लोगों की आदत बन चुकी थी, जैसे कि कैंडी क्रश हो गया। मोबाइल ऐप, मोबाइल गेम्स की अगर बात करूं, कैंडी क्रश था, हमारे पास जो है वो एंग्री बर्ड था, एंड इसी गेम्स के ऊपर हमारे पास लाइक काउंटर स्ट्राइक थी, और इस टाइप के कुछ गेम्स हमारे पास, GTA वाई सिटी गेम हो गया, ये लोगों की आदत बनी हुई थी। और इस वक्त सबसे ज्यादा गेम एक चल रहा है पबजी। ये क्या चीज है, ये उन्होंने ऐसी क्या चीज इन्होंने सोच के बनाई,
ये इस वक्त लोगों की आदत बन चुकी है। भाई ऐसा आइडिया बनाएं, और ऐसा आइडिया आपका फाइनल ईयर प्रोडक्ट भी हो सकता है, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप उस आइडिया के लिए कोई आपके पास 10-15 सालों का कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए तब जाके आप कोई ऐसा आइडिया बना सकते हैं, नहीं। अपने माइंड को आप क्रिएटिव बनाएं, और क्रिएटिव कब बनेगा, क्रिएटिव तभी बनेगा जब आप चीजों में घुसेंगे, चीजों को डीपली आप मॉनिटर करेंगे। भाई कैसे बनी हुई है, क्यों बनी हुई है। सपोज आपने, लो मैंने चलते फिरते ही देख लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगेन अगर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आप कहीं भी चूज कर रहे हैं, ठीक है, आप मार्केट में घूम रहे हैं, ठीक है, आप किसी डिपार्टमेंट में चले गए, ठीक है, आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले गए, ठीक है भाई, ये चीज आज तक हमारे पास मैनुअल हो रही है। क्यों मैनुअल हो रही है, नहीं होनी चाहिए इसको। सपोज आप खुद से सोचें इस चीज को। भाई ये जो मैनुअल हो रही है, ये अगर ऑटोमेट हो जाए तो कैसे हो सकती है। इसको अगर मैं ऑटोमेट कर दूं, इसको मैं अगर सॉफ्टवेयर बेस कर दूं तो कैसे हो सकता है। सपोज फॉर एग्जांपल एक पेट्रोल पंप है, ठीक है, पेट्रोल पंप में हमारे पास डेली की सेल है, भाई इतने का पेट्रोल आया, इतने में हमने सेल करना है। फिर देन अगेन फिर पेट्रोल पंप के ऊपर ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं, ल्यूब्रिकेंट से मुराद यानी कि वो जो मोबाइल ऑयल वगैरह ये चीजें। देन पेट्रोल पंप के पास आगे जो है वो डीजल अलग होता है, पेट्रोल अलग होता है। वो पेट्रोल कंपनी से कुछ रेट में परचेस कर रहे होते हैं, सेल कुछ रेट में कर रहे होते हैं। सपोज कि इस पूरी चीजों को मैंने ऑटोमेट करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, ठीक है। और डेली की इनवॉइस अलग, ठीक है। सबसे मुश्किल काम सॉफ्टवेयर के अंदर या प्रोडक्ट्स के अंदर होता है इनवॉइस बनाना, ठीक है? यानी कि ये पैसों की लेन देन, पैसों पे काम करना, ठीक है। मगर जब पैसे मिल जाते हैं तब बहुत मजा आता है, मगर उसके ऊपर काम करने में बहुत मुश्किल होता है। तो ये सोचें, खुद से सोचें, अगर मैं इसको ऑटोमेट करूं तो कैसे करूंगा, ठीक है। इस तरह से अगर आपकी डेली रूटीन में कोई भी काम अगर जो मैनुअल हो रहा है, आप खुद से सोचें कि मैं अगर इसको ऑटोमेट कर दूं तो क्या ये, यानी कि बल्कि ऑटोमेट कर दूं तो नहीं, उसको ऑटोमेट कर दें, फिलहाल अपने लिए ही कर दें। भाई मैं इसको ऑटोमेटिकली यानी कि काम करना चाह रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है, भले दूसरे मैनुअल करें। इस तरह से आप खुद को क्रिएटिव बनाएंगे, इस तरह से आप खुद को अपने यानी कि ना एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट भी पहुंच जाएंगे। क्योंकि आपके पास आपका माइंड एक लेवल पे, आपने अपने माइंड को इस हिसाब से सेट कर लिया है कि अब आपने नई नई चीजें बनानी है, अब आपने नई नई चीजों पे काम करना है, अब आपने नई नई चीजों पे रिसर्च करनी है। वर्ल्ड क्लास डेवलपर बनने के लिए जितना हो सके पढ़ते जाएं, न्यू न्यू चीजें सीखते जाएं, न्यू न्यू चीजों के ऊपर काम करते जाएं। स्टडी को रोकना नहीं है, न्यू चीजों को सीखना रोकना नहीं है। न्यू चीजें से मुराद अगेन सपोज के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। भाई मैंने अभी HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ ली है, तो अब क्या पढूं भाई, अब एंगुलर पढ़ लें, अब आप नोड जेएस पढ़ लें, अब आप जो है वो सपोज के रिएक्ट पढ़ लें, ठीक है। अब आप जो है वो PHP के ऊपर काम कर लें, रोकना नहीं है आपने। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं यानी कि मुझे काफी ज्यादा इस चीज पे दुख हुआ था कि मैं सिंध के सिटी सखर में मैंने तकरीबन आज से 1 साल पहले कुछ सेंटर्स विजिट किए थे, जहाँ पे कंप्यूटर के कोर्सेज हो रहे थे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्सेज हो रहे थे, ठीक है। मैंने वहां पे वैसे ही विजिट कर लिया, मैंने कहा देखूं क्या वहां पे वेब डेवलपमेंट, ठीक है। वेब डेवलपमेंट अपनी जगह एक बहुत बड़ा यानी कि एक फील्ड है। वेब डेवलपमेंट एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट आ जाती है, जिसके अंदर काफी कुछ आ जाता है, रिएक्ट, एंगुलर, नोड, पाइथन, PHP, बूटस्ट्रैप, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह वगैरह। मैंने जब यहाँ पे कुछ एकेडमीज विजिट की, यहाँ पे एकेडमीज में वेब डेवलपमेंट क्या पढ़ाई जा रही थी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, PHP सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक, डेटाबेस तक, जिसमें वो क्रूड एप्लीकेशन बनाना सिखा रहे थे यानी कि अपडेशन, डिलीशन, इंसर्शन डेटाबेस में, बस। ये उनके लिए यानी क्या था, वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज हो रहे थे। इतनी हमारे पास हालत यानी कि खराब है इस वक्त कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपने यानी कि अपने ब्रेन्स को, अपने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि जीनियस हैं, उनके दिमागों को हमने एक खास सिर्फ लिमिट के तक हमने महदूद कर दिया है कि भाई यहाँ तक पढ़ा सकता हूँ आपको बस। जिससे क्या हो रहा है कि हमारे पास उस लेवल के डेवलपर्स नहीं बन पा रहे, वर्ल्ड क्लास डेवलपर्स नहीं बन पा रहे।
वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स नहीं बन पा रही। क्यों? क्योंकि हमने बस एक कमाने का जरिया बना रखा है। हमने सिर्फ कोर्स कंप्लीट कराना है और स्टूडेंट्स ने भी सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना भाई आगे से पढ़ाया जा रहा है, बस खुद से कुछ भी नहीं करना है। तो खुद को वर्ल्ड क्लास डेवलपर बनाने के लिए जितना हो सके पढ़ें, जितना हो सके आप हैं वो रिसर्च अपनी जारी रखें, जितना हो सके आप अपना न्यू न्यू आइडियाज के ऊपर काम करना जो है वो जारी रखें, लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर काम जारी रखें। याद रहे, क्या मार्केट के अंदर आईटी क्या सिर्फ यही है, यानी कि प्रोग्रामिंग? नहीं भाई, डेटा साइंस है भाई, जो है वो आईओटी है, ठीक है, जो है वो सिस्टम सिक्योरिटी है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी है, नेटवर्किंग है, काफी सारी फील्ड्स हैं, उनमें भी जाएं, उनको भी सीखें, उनको भी पढ़ें, ठीक है। इस वक्त हमारे पास मार्केट में सबसे ज्यादा जो नीड है, या हमारे स्टूडेंट्स को जिन जिन जो चीजें पढ़नी चाहिए, जिन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए, उसमें हमारे पास सबसे जो जरूरी चीज है इस वक्त, वो है हमारे पास साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। वो हमारे पास क्या है? साइबर सिक्योरिटी है कि साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है कि मैं फेसबुक चला रहा हूँ, मेरे पास फेसबुक के ऊपर कोई लिंक आ गई, मैंने क्लिक कर दिया, क्या वहां पे क्लिक करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? ठीक है। इस वक्त हमारे पास हमारे सोशल नेटवर्क्स दुनिया के नॉन सिक्योर 3 नेटवर्क्स हैं, ठीक है। स्पेशली हम, मेरे पास यहाँ पे जितने भी शायद पार्टिसिपेंट हों सब, यानी कि यंगस्टर्स होंगे, हमने सोशल नेटवर्क को काफी हद तक यूज कर लिया है जिस हद तक हमने यूज नहीं करना चाहिए था। दुनिया के नॉन सिक्योर 3 ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जिसको यूज करते हुए हमें बहुत ज्यादा एहतियात करना चाहिए। यही चीज साइबर सिक्योरिटी कहलाती है। इन फ्यूचर अगर कभी मुझे मौका मिला अगेन कोई चीज के ऊपर, यानी कि अगर लेक्चर देने का, तो मैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर जरूर एक, यानी कि एक रखवाऊंगा, जिसमें ये चीजें आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए कि भाई हाउ टू यूज सोशल नेटवर्क्स, वहां पे किन लिंक्स के ऊपर काम करना चाहिए, किन पे नहीं करना चाहिए, किस टाइप के एड्स के ऊपर क्लिक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपके डेटा जो आजकल लीक हो रहे हैं, जो आजकल हमारे पास हर 2-3 दिन के बाद पता चल रहा होता है, कोई ना कोई शिकायत लेकर आता है कि सर मेरा डेटा लीक हो गया, मेरी तस्वीरें आउट हो गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। क्या है ये जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल नेटवर्क्स हैं, ठीक है। उनको अगर आप इस तरह से, यानी कि पता ही नहीं है कि यूज कैसे करना है, तो यही सब कुछ हो सकता है ना, कि यही सब होगा, ठीक है। तो आई होप अब तक काफी हद तक वर्ल्ड क्लास डेवलपर के लिए जो आइडियाज हैं, जो जो स्ट्रेटजीज हैं, जो अभी मैंने शेयर की हैं, आई होप कि क्लियर होंगी काफी हद तक। एंड अब अगर क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, देन फर्दर क्वेश्चंस में भी काफी चीजें कवर हो जाएंगी। जी। वालेकुम अस्सलाम। हम्म। हम्म। ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या चीज़ है कि ये जो ऑनलाइन सेमिनार्स होते हैं या ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं, इनमें हमारे पास कितना टाइम मिल रहा होता है? जैसे कि मुझे अभी सपोज कि 1 घंटा मिला है सिर्फ बात करने के लिए ना। अगर
ये इतना बड़ा टॉपिक है एक वर्ल्ड क्लास डेवलपर बनने के लिए कि मुझे इसके लिए कम से कम 4 से 5 घंटे चाहिए थे कंप्लीट इसको, यानी कि ना आप लोगों को पढ़ाने के लिए। पर क्या था, एक लिमिटेड टाइम है, तो अभी भी इन चीज़ों पे डिपेंड कीजिएगा ही नहीं। ठीक है, कि मैंने किसी सेमिनार अटेंड कर लिया, मैंने कोई वेबिनार अटेंड कर लिया, ठीक है, इसमें आप जस्ट एक लिमिटेड चीज़ें, या आपको एक सिर्फ एक रास्ता दिखाया जाएगा भाई इस तरह से होगा, बाकी आप सीख नहीं सकती। हाँ, अब जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि अब मैं कहाँ से सीखूं, कैसे सीखूं, कोई एकेडमी यूज करूं, दो चीजें, दो चीजें। एक, या तो आप अपने टीचर्स, यानी कि अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, अपने टीचर से पढ़ें सबसे पहली चीज, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट काफी स्टूडेंट्स की कुछ, यानी कि वो सीखने की सलाहियत अलग अलग होती है। बहुत से स्टूडेंट्स इंटरनेट से सीख जाते हैं, मगर बहुत से इंटरनेट से नहीं सीख पाते, उनको किसी टीचर की जरूरत पड़ती है। फिर पहले ये चीज ये देखा करें कि आप किसी टीचर के पास चले जाएं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में ही कोई टीचर्स होंगे, पीएचडी होल्डर माशाल्लाह से टीचर्स मौजूद हैं हमारे पास, आप टीचर के पास चले जाएं, उनसे आप अपनी कंफ्यूजन दूर करें सबसे पहले। देन अब लाजमी टीचर आप इस हद तक जरूर, यानी कि ना क्लियर कर देगा कि आप काफी हद तक क्लियर हो जाएगा सब कुछ, देन आप फिर इंटरनेट पे जाएं, ठीक है। उसके बाद आप इंटरनेट से उन चीजों को देख लें, जैसे कि उसका सिंटेक्स हो गया या वगैरह वगैरह कुछ चीजें, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। सारी बेहतर है भाई, मैं अपनी तरफ से अगर बताऊं तो ये सब बेहतर है, मगर पर अगर मैं आपको इस वक्त मार्केट लेवल बताऊं, तो इस वक्त मार्केट में ज्यादा काम नोड पे हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको मार्केट लेवल बताऊं तो ज्यादा काम सबसे ज्यादा इस वक्त मार्केट में नोड एंड रिएक्ट का हो रहा है, ठीक है। रिएक्ट एंड नोड एंड बैकएंड में फिर आप उसको डेटाबेस के तौर पे मोंगोडीबी वगैरह यूज हो रही है, ठीक है। जेएसपी आपका सिक्योरिटी लेवल पे काफी अच्छा है, ठीक है, काफी हद तक अच्छा है जेएसपी आपका सिक्योरिटी लेवल के लिए। पर अगेन इस वक्त नोड मार्केट के अंदर इस हद तक स्ट्रांग बन चुका है और इतना ज्यादा सिक्योर है कि उसने जेएसपी या दूसरी जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वेब डेवलपमेंट साइड, उन सबको पीछे कर दिया है। इस वक्त नोड काफी ज्यादा आगे जा रहा है। दोनों दोनों हो सकते हैं सर, दोनों हो सकते हैं। ठीक, असल में मेथोडोलॉजीज जो है ना वो एक टॉपिक ही अलग है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर, ठीक है ना। तो वो पूरा अगेन सेम उसी तरह से जैसे अजाइल में कुछ मेथड्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, 5 हैं, 3 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, सेम वाटरफॉल के अंदर भी वही सेम स्टेप्स ही हैं, और कोई ज़्यादा अलग से वो नहीं है। मगर वाटरफॉल ये है कि काफ़ी पुराना हो चुका है, इस वक्त मार्केट में यूज़ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो वाटरफॉल मेथोडोलॉजी के ऊपर काम इस वक्त, यानी कि ना हो ही नहीं रहा, जबकि अजाइल पे हो रहा है, ठीक है। अजाइल इस वक्त लेटेस्ट मेथोडोलॉजी है, जस्ट स्टेप्स हैं। अजाइल है, वाटरफॉल है, दे आर जस्ट स्टेप्स के जिनके ऊपर हमने, यानी कि ना फॉलो करते हुए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है ये, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक कंप्लीट जो है एक टॉपिक है अपनी लेवल का, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर मोस्टली पढ़ाया जाता है, बल्कि ये पूरा का पूरा चैप्टर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ये मेथोडोलॉजीज आ जाती है।
हाँ बिल्कुल सीखनी चाहिए, ठीक है। नॉट ओनली आईटी स्टूडेंट्स बल्कि बिजनेस के स्टूडेंट्स को भी, कमेंट में जो क्वेश्चन आया है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि बिजनेस स्टूडेंट्स को भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अगर वो अपने बिजनेस आइडियाज को ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस आइडियाज को वो यानी कि ना एक सॉफ्टवेयर की शक्ल देना चाह रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा कि वो खुद सीख लें, इसके बजाय कि किसी दूसरे से काम करवाएं। ठीक है, किसी दूसरे से पैसे देकर उससे काम करवाने से ज्यादा बेहतर होता है कि खुद सीख के खुद काम करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।